वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि उनको कर्नाटका बैंक के एग्जामिनेशन का पैटर्न नहीं मालूम है कि उसमें कौन से टॉपिक हमें क्लरिकल के लिए पढ़ने हैं, किन टॉपिक को हमें स्किप कर देना है। तो मैं इसका एक्सपेक्टेड पैटर्न आपको बता रहा हूँ। जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था उसके अकॉर्डिंग कि कैसा एग्जाम का लेवल रहता है, कहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चंस किस सेक्शन से बनते हैं। तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर बैंकिंग और एसएससी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस अपलोड होती हैं। तो दोस्तों, पहली बार जो वीडियो देख रहे हैं वो इस बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर लें ताकि रेगुलर अपडेट्स उन तक आते रहें। और आप इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है। कमेंट करके अपने डाउट जो भी आपके होते हैं पूछें, साथ में अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी करें। सबसे पहले एग्जामिनेशन का पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो हमारे वहां पर कंप्लीट इस तरह से पेपर होगा। पहला आपका रीजनिंग का सेक्शन होगा, इंग्लिश का सेक्शन होगा, क्यूए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन होगा, और जनरल अवेयरनेस जिसमें आपका बैंकिंग का स्पेशल रेफरेंस ये लिखा हुआ होता है, इसका भी मैं मतलब बताऊंगा क्या होता है बेसिकली, और कंप्यूटर अवेयरनेस। अब देखो, ये सारे के सारे 40 क्वेश्चन होंगे और टोटल आपके 40 मार्क्स के हैं। तो टोटल मैं कहूँ कि 200 क्वेश्चन हैं आपके और ये 200 नंबर के होंगे, ठीक है। और कंपोजिट टाइम जो है वो आपको 2 घंटे का दिया जाएगा, मतलब कि इंडिविजुअली एक एक सेक्शन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। टोटल आपके पास 120 मिनट होंगे और इस 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। अब सबसे पहले आप कौन से सेक्शन पर जाते हैं, ये आपकी स्ट्रेटजी आपके अकॉर्डिंग टाइम मैनेजमेंट रहेगा कि आपका टाइम मैनेज कैसा है। और निगेटिव मार्किंग जो है वो 1/4 होगी, मतलब कि 0.25 की पेनाल्टी आप पर लगेगी हर एक गलत क्वेश्चन करने पर। तो ये तो रहा बेसिक हमारा पैटर्न, ठीक है। अब सबसे पहले चीज अगर मैं बात करूं कि स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग जनरल अवेयरनेस में, इसमें इसका क्या मतलब है। देखो, कभी भी जनरल अवेयरनेस की अगर बात की जाए तो इसमें क्या है कि बैंकिंग के टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जो बैंकिंग की न्यूज़ होती है करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करती हुई कि बैंक ने आज अपना रेपो रेट चेंज कर दिया, इसका भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाता है। तो बैंक के टच में जो करंट अफेयर्स है कि किसी बैंक ने कोई एप्लीकेशन लॉन्च किया है, कोई पेमेंट फंडामेंटल पेमेंट का कोई पैटर्न लॉन्च किया है, तो उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब एक एक करके हम सारे टॉपिक को समझते हैं कि कौन सी चीज किस में कितनी पूछी जाएगी। तो अगर सिलेबस की बात की जाए, इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। एग्जाम जो है वो आपका क्लेरिकल लेवल का है, तो मैं इसमें कुछ मैंने टॉपिक को कट किया हुआ है। जैसे सबसे पहले अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग को केवल 2 मेजर पोर्शन में हम देख सकते हैं। सबसे बड़ा मेजर पोर्शन हमारा ये वाला होता है। अब अगर इसमें बात की जाए तो इसमें सिटिंग अरेंजमेंट ये आपका, और पजल टेस्ट, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो हर एक एग्जामिनेशन में बड़ा वेटेज भी रखते हैं। तो इसकी उम्मीद की जा रही है कि 40 मार्क्स का अगर हमारा पेपर है तो लगभग 15 नंबर का आपका ये वाला पोर्शन 15 से 20 नंबर तक भी हो सकता है। क्योंकि आजकल क्या है, एग्जाम्स में अभी क्लेरिकल का एग्जामिनेशन हुआ था आईबीपीएस क्लर्क का, तो उसमें अल्टीमेटली सारी पजल्स थी, 100% पजल थी और एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था। तो अगर वैसा पैटर्न आ जाता है तो आप ये समझिएगा कि आपको प्रिपरेशन इस मेजर पोर्शन पर भी बहुत ज़्यादा करनी है। क्योंकि इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि अब क्लेरिकल लेवल में ऐसा नहीं कि सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी और ब्लड रिलेशन रैंकिंग को मिलाकर ही आपका क्लेरिकल का पेपर तैयार होता है। क्लेरिकल में अब बैंक क्या कर रहा है कि अब आपसे थोड़ा सा लेवल चेंज कर दिया उसने। क्लेरिकल लेवल के टेस्ट जो है वो पीओ लेवल के आ रहे हैं। तो इस रीजन क्या है, क्योंकि आप लोग सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ से कभी कभी 25 से 30 नंबर तक का क्वेश्चन आ जाता है। तो आप 3 से 4 टाइप हैं इसमें, वो उन पर ज़्यादा फोकस करें। अब देखो, सिटिंग अरेंजमेंट में क्या है कि 3 तरीके के क्वेश्चन पर आप फोकस करके जाएं। सबसे पहली चीज़ कि एक लीनियर लाइन और जिसमें नॉर्थ की ओर फेस करते हुए कुछ लोग बैठे हैं, ऐसा क्वेश्चन। 2 लीनियर लाइन जिसमें दोनों लोग आपस में एक दूसरे की ओर नॉर्थ और साउथ में फेस करके बैठे हैं। 2 तरह के क्वेश्चन हो गए। तीसरा तरह का क्वेश्चन क्या है कि एक सर्किल है और इसमें 8 लोग बैठे हुए हैं, इनवर्ड और आउटवर्ड, ऐसे क्वेश्चन बना ले। साथ में एक क्वेश्चन आपका ये भी आता है कभी कभी कि एक टेबल है और इसमें 8 लोग आपके बैठे हुए हैं, तो आपको इनको अरेंज करना है। और इनका कुछ जो कॉर्नर पर बैठे होते हैं उनका फेस बाहर होता है, आई थिंक कभी क्वेश्चन में मेंशन किया होता है, और जो अंदर होते हैं उनका सेंटर पर होता है, या फिर इसका अपोजिट हो जाता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये 3 से 4 टाइप आपके सिटिंग अरेंजमेंट में हो जाते हैं। अब अगर मैं पजल टेस्ट की बात करूं तो देखो, पजल टेस्ट में लगभग मैंने 10 वीडियो आपको दिए हैं। डिफरेंट टाइप की वीडियोज हैं पजल। तो कुछ पजल हमारी कैटेगरीज वाइज होती हैं, कुछ हमारी डेज वाइज पजल हैं, और कुछ हमारी फ्लोर वाइज पजल है। तो अगर हम इन 3 टाइप की पजल को बनाकर जाते हैं तो हमें एक बेसिक आइडिया लग जाएगा। और इससे अगर एडवांस थोड़ी पजल आती है तो वहां पर एटलीस्ट अगर हमारे पास में सारी पजल्स पूछी गई हैं तो हम इस पर ट्राई कर सकते हैं। अब इस पोर्शन के बाद देखो, इनपुट आउटपुट क्लेरिकल में नहीं आ सकता, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि इम्पॉसिबल है। अगर इसको मैंने इसलिए रेड लाइन से किया हुआ है कि ये अगर आ जाता है तो देखो, एक इसके 2-3 लेवल बनते हैं। डबल शिफ्टिंग भी होता है, रिवर्स ऑर्डर दोनों होते हैं ना। तो
क्या है कि इनपुट आउटपुट क्लरिकल लेवल में काफ़ी इनिशियल लेवल का पूछा आता है जब भी आता है। तो अगर आपने हमारी इनपुट आउटपुट की वीडियोस देखी होगी तो आप इस तरह का क्वेश्चन क्लरिकल के एग्जाम में एटलीस्ट बना सकते हैं। अब अगर बात की जाए रीजनिंग की, तो देखो सैलोगिज्म का टॉपिक और इनइक्वालिटी, ये दो अगर आपके आएंगे तो ये 10 मार्क्स के आएंगे, ये बल्क में हमेशा पूछे जाते हैं। और ब्लड रिलेशन और रैंकिंग जो है ये आपका मिसलेनियस में पूछा आता है, जो आपका मिसलेनियस वाला पोर्शन होता है उसमें। कोडिंग डिकोडिंग और बात की जाए अल्फाबेट सीरीज और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, जो मैंने आपको बहुत सारी प्रैक्टिस कराई है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपके कंप्लीट सिलेबस में ये पॉइंट भी हैं, तो आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते, आप रिवाइज कर लें। ये टॉपिक बहुत आसान है, एक दिन में आप इस वाले पोर्शन को रिवाइज करके खत्म कर सकते हैं। लेकिन इनके ऊपर 3-3 4-4 सेट की रोज प्रैक्टिस करें ताकि आपका ये एरिया जो है ये स्ट्रांग हो जाए। अब अगर मैं क्यूए की बात करूं, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो देखो इसमें आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सबसे बड़ी चीज़ कि आपका डेटा इंटरप्रिटेशन और ये जो अरिथमेटिक का टॉपिक है जिसको आप मिसलेनियस भी कहते हैं, ये दो टॉपिक से बेटे सबसे ज़्यादा होता है। बाकी कुछ क्वेश्चन आपके श्योर शॉर्ट होते हैं, जैसे कि नंबर सीरीज 5 मार्क्स का आता ही आता है, और अप्रॉक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन ये 10 मार्क्स का यहाँ पर आ जाता है। और डीआई अगर आपकी 2 डीआई आ गई तो ये 2 डीआई हो जाती है आपकी 10 नंबर की। तो हमें इन डीआई पर भी फोकस करना है। डीआई में मैंने बहुत सारे लगभग 17 वीडियो अब तक दिए हैं, तो अगर आप वो इनिशियल क्लर्क लेवल से लेकर पीओ लेवल तक के हैं तो आप उन वीडियोस को बनाकर जाते हैं तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अब बात की जाए क्वाड्रेटिक की, तो क्वाड्रेटिक के ऊपर मैंने मोर देन सफिशिएंट वीडियोस हैं हमारे पास में, और ये सारी वीडियोस यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड हैं, आप यहाँ से देखकर सीख सकते हैं। क्वाड्रेटिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम कभी नहीं आ सकती, कितना बड़ा भी क्वेश्चन आ जाए, हर एक टाइप का क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। प्रोबेबिलिटी की वीडियोस भी डिस्कस की, लेकिन क्लरिकल में प्रोबेबिलिटी नहीं आ सकती, इसका मतलब आप इस टॉपिक को टच करके ना जाएं ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आप इस टॉपिक को एटलीस्ट एक बार पढ़ जरूर लें। कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस पूछ लिए आते हैं कि अगर सपोज करिए हेलो लिखा हुआ है, कितने तरीके से आप इस वर्ड को अरेंज कर सकते हैं। कभी कभी बनाना आ जाता है कि इसको आप किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, बॉबिल ऑलवेज कम टुगेदर, ऐसे क्वेश्चंस क्लरिकल में देखने को मिल जाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, आप कंप्लीट सीरीज हमारी यूट्यूब पर है, वहां से वीडियोस ये भी देख सकते हैं। तो आई होप कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है ये आपको बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। आप देखो कोई भी बुक उठाओ, वहां पर अगर प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस मिलते हैं तो उनको आप सॉल्व करो, आपको एटलीस्ट कैलकुलेशन स्टेप्स आपके स्ट्रांग होंगे, और आप नंबर सीरीज ये जो अप्रॉक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन पोर्शन की ओर और डीआई की ओर देख रहे हैं, तो आपका जो बात की जाए कैलकुलेटिव मैथ जो होती है, जिसमें आपका स्पीड मैथ होती है, तो स्पीड मैथ आपकी स्ट्रांग होगी, तो ये सारे टॉपिक आप आसानी से अच्छे बना सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं इंग्लिश लैंग्वेज की, देखो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है कि अगर क्वेश्चन हमारा 40 मार्क्स का क्लरिकल लेवल का है तो वहां पर कुछ चीज़ें जरूर होती हैं, जैसे कि डबल फिलर्स और सिंगल फिलर्स, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। एरर स्पॉटिंग के 5 to 10 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक आपका रीडिंग कंप्रेंशन 1 या 2 रहते हैं, इसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी होते हैं। और बाकी बात की जाए पैराजम्बल और क्लॉज टेस्ट, ये भी हमारा पूछा आता है। तो कंप्लीटली ये सिलेबस हमारा एग्जिस्ट करता है, लेकिन बात की जाए ये कंप्लीट जो इंग्लिश का सिलेबस है ये हमारा एक तरह से चेंज नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि आपने देखा होगा कुछ चीज़ें यहाँ से डायरेक्टली हटा दी जाती हैं। प्रीलिम्स के एग्जाम में क्या होता था कि आपका रीडिंग कंप्रेंशन, पैराजम्बल, क्लॉज टेस्ट, ये 3 चीज़ें पूछ ली, बाकी की 2 चीज़ें स्किप कर दी जाती थी, या फिर क्लॉज टेस्ट छोड़ दिया, एरर स्पॉटिंग को पिक कर लिया। लेकिन यहाँ क्वेश्चन जब 40 मार्क्स का है तो आपके ये हर एक क्वेश्चन का बेटेज यहाँ पर रहेगा। और इसका सबसे बेस्ट तरीका इंग्लिश का क्या है कि आप पर डे अगर एक कंप्लीट सेट को सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस में आप लाओ कि मुझे एक कंप्लीट सेट सॉल्व करना है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, द हिंदू के लिए जो एडिटोरियल आता है डेली, उसको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में जो वर्ड मीनिंग होती है उसके साथ में उसको अपनी वेबसाइट पर अपलोड करते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारी वेबसाइट विजिट नहीं की है तो करंट अफेयर्स CURRENTAFFAIRS funda.com, इस वेबसाइट पर जाकर आप द हिंदू के सारे एडिटोरियल जो डेली बेसिस पर आते हैं इसको हम दोनों भाषाओं में अपडेट करते हैं, आप यहां से देख सकते हैं। यहां से आपको काफ़ी कुछ आइडिया मिल जाएगा, वर्ड मीनिंग पता चलेगी, सेंटेंस का फॉर्मेशन पता चलेगा, स्ट्रक्चर पता चलेगा, एडिटोरियल के लिए जो रीडिंग कंप्रेंशन होता है वो भी आपका कवर होगा। कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम पर हम काफ़ी कुछ चीज़ें आप तक प्रोवाइड कराएं, तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से मिलेंगी। तो आप कोई भी बुक उठाएं और उसमें प्रीवियस ईयर के पेपर की प्रैक्टिस करें, तो ये सारे टॉपिक वहाँ पर होते हैं, एक आपकी रिदम बनेगी, फ्लो बनेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इन क्वेश्चंस को आप पहले से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगता है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगती है, केवल आपकी प्रैक्टिस और आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग काम करती है इंग्लिश के सेक्शन में।
आगे अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो जनरल अवेयरनेस में के लिए क्या करना है, देखो जिस करंट मंथ में आपका एग्जाम है इसका आपको करंट अफेयर्स पढ़ना ही पढ़ना है, और साथ में 4 मंथ प्रीवियस ईयर का, ठीक है, जो प्रीवियस मंथ है 4 मंथ्स के वो आप पढ़ के जाएं, तब ये आप कंप्लीटली ये हो जाता है कि आपको अल्टीमेटली 4 मंथ का जो है वो सिलेबस आपको मिल जाता है करंट अफेयर्स का पढ़ने को। तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब ये इनमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे कि आपका नेशनल लेवल की न्यूज़ होगी, इंटरनेशनल लेवल की न्यूज़ होगी, स्टेट से सेंट्रल जो भी गवर्नमेंट अपनी स्कीम्स लॉन्च करेगा, अवार्ड्स जो हाल ही में दिए गए होंगे लेवल दोनों के होंगे, इंटरनेशनल और नेशनल, स्पोर्ट्स, डिफेंस में कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज हुई है, समिट्स कहाँ पर कौन सी क्या हुई है, अपॉइंटमेंट जो हुआ है, बुक्स एंड ऑथर्स और ऑब्ituary, ये जो सेक्शंस हैं कुछ यहाँ से क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। बाकी बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस, जैसे फाइनेंशियल अवेयरनेस में क्या है कि आपको कुछ टर्म पढ़नी होंगी, आरबीआई की आपने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ ली, सेबी के बारे में पढ़ लिया, सेबी के क्या फंक्शंस हैं, म्यूचुअल फंड क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज का रेगुलेटर कौन है, मनी मार्केट का रेगुलेटर कौन है, ये सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। अब बैंकिंग अवेयरनेस में क्या है कि आईएफएससी कोड में कितने डिजिट, कितने नंबर, क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, बैंक के चेक टाइप ये सब, और कौन सी बैंक कॉमर्शियल बैंक है, ये ऐसे कुछ बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो इनके ऊपर बैंकिंग की टैगलाइन, ये सारे क्वेश्चंस आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर काफ़ी कुछ आपके लिए पढ़ने के लिए बनाया हुआ है, लेकिन करना है आपको एफर्ट्स लगाने हैं। आप गूगल पर जाएं, टर्म को टाइप करें, या आपके पास कोई भी बुक हो आप उस बुक को फॉलो कर सकते हैं। कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो कंप्यूटर में बहुत कुछ, अगर आप एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से, अगर आपने बीटेक या बीसीए किया हुआ है तब तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कंप्यूटर में, लेकिन अगर आप नॉन टेक्निकल है, आपने बीए किया हुआ है, बीबीए किया हुआ है, आपने कंप्यूटर के बेसिक्स को नहीं कभी क्लियर किया हुआ है, तो देखो कोई भी आप रेफरेंस बुक उठाएं कंप्यूटर की जिसमें बेसिक फंडामेंटल दिए हों, ठीक है, तो वहाँ से आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, और एमएस विंडोज़ और एमएस ऑफिस के फीचर्स जरूर पढ़ लें। अब इसमें बात की जाए 2007 जो है इसको आप पढ़कर जाएं, 2007 और 2003 इन्हीं दोनों के कंपेयर क्वेश्चंस बनते हैं। मोस्ट प्रोबेबली अब 2007 से क्वेश्चंस आते हैं, तो अब 2007 में क्या एक्सटेंशन यूज होता है, मैक्सिमम जूम साइज, कौन सा ऑप्शन कहाँ पर होता है, फाइल मेन्यू व्यू, ये सारे क्या पैनल होते हैं, सब कुछ आप देख सकते हैं दोनों की कंपेयर करके। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन आउटपुट डिवाइस है, ऐसे क्वेश्चंस भी हमारे यहाँ पर पूछे जाते हैं। अब डीबीएमएस की बात की जाए तो बेसिक इंट्रोडक्शन पूछ सकता है आपसे, कम्युनिकेशन में बेसिक कम्युनिकेशन पूछ सकता है, जैसे कि सिंप्लेक्स क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, फुल डुप्लेक्स, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। नेटवर्किंग में लैन वैन मैन, इनकी रेंज क्या होती है, कहाँ कहाँ यूज होते हैं, इंटरनेट क्या है, इसकी खोज किसने की, ये बेसिक क्वेश्चन। बस क्या होता है, टोपोलॉजीज क्या होती हैं, ये आप बेसिक फंडामेंटल पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर के लगभग 20 से ज़्यादा लेक्चर अभी तक हमने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं, तो आप ये चैनल भी, ये वीडियोज़ भी देख सकते हैं। अब आगे अगर मैं बात करूँ ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम होता है, ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं, इसमें यूनिक्स क्या है, लाइनिक्स क्या है, इनके फीचर्स, ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आप एक बार पढ़ लें। आपसे डेडलॉक तो नहीं पूछेगा क्योंकि क्लरिकल लेवल का एग्जाम है, बेसिक्स पूछेगा कि इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये चीज़ें। और इंटरनेट में क्या है, इसकी हिस्ट्री पढ़ लें, कहाँ क्या वर्किंग एनवायरनमेंट होता है, क्या क्या इसके एप्लीकेशंस एरियाज हैं। और सिक्योरिटी टूल में वायरस, हैकिंग, मालवेयर, एंटी मालवेयर, ये चीज़ें क्या होती हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स, ठीक है। तो ये हमारा कंप्यूटर का सिलेबस करता है। कंप्यूटर के लिए आप ल्यूशन की बुक मोर देन सफिशिएंट है, आप उस बुक को फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको एक कंप्रेहेंसिव नेचर पता चल जाए कि क्वेश्चंस हमारे कैसे पूछे जाते हैं। आई होप अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताना चाहूँगा जिससे आपका डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट जरूर होगा। देखो कभी भी अगर आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद में जो भी आपका व्हाटएवर रिजल्ट आ रहा है तो आप उसको एनालाइज करें। अब देखो एनालाइज करने के बाद में दो चीज़ें आपकी आएंगी, एक आपका पॉजिटिव फील्ड आएगा, एक आपका नेगेटिव फील्ड आएगा। पॉजिटिव फील्ड मतलब जो आपके स्ट्रॉन्ग एरिया है वो आपके यहाँ पर होंगे, स्ट्रॉन्ग एरिया में आपने अच्छा स्कोर किया होगा, और कुछ आपका वीक सेक्शन होगा, वीकर सेक्शन, तो उसमें आपके नेगेटिव मार्क्स भी होंगे, कम स्कोर भी किया होगा। उसके बाद एनालाइज जब आप कर रहे हैं तो एनालाइज करने के बाद जो आपका बीकर सेक्शन का एरिया है उस पर आप वर्क करना स्टार्ट करें अपने बीकर सेक्शन पर। तो बीक सेक्शन पर अगर आप काम करना स्टार्ट कर रहे हैं और आपको अपने टॉपिक पता है कि इसमें मैं क्वेश्चन गलत कर रहा हूँ, बार बार उस टॉपिक की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके चांसेस बढ़ जाएंगे इस तरह के क्वेश्चंस को ठीक करने के। केवल यही तरीका है कि हम अपने क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और
प्रैक्टिस ही केवल एकमात्र जरिया है किसी भी एग्जामिनेशन में सफलता का, लेकिन प्रैक्टिस राइट डायरेक्शन में हो वो ज़्यादा जरूरी है। इसलिए मैंने आपको सारे टॉपिक बता दिया कि आपको क्या पढ़ना है। आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप हमारी प्लेलिस्ट से क्वांट की, रीजनिंग की वीडियोस और बात की जाए और अदर वीडियोस देख सकते हैं। साथ में आप इस लोगो पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और एम करंट अफेयर से ट्वीट कर सकते हैं। साथ में हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन कर लें, करंट अफेयर्स फंडा कैफ को। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।